राजस्थान डिस्प्ले न्यूज चैनल की टीम वार्ड नंबर 27 में मौजूद है और वार्ड नंबर 27 से एक ऐसी समाज सेवी शख्सियत जो हमेशा समाज सेवा करती है, शिवाराम जी नागर और उनकी धर्मपत्नी शीला नागर पार्षद रह चुके हैं और उनके पुत्र हमारे साथ है जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था लेकिन थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर ये अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं वार्ड नंबर 27 से। तो इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे और क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेगी। राहुल नागर जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे? सबसे पहले मेरे को आपको नमस्कार और सभी वार्डवासियों को मेरा नमस्कार। हमारा मुद्दा मुख्य यही है कि वार्ड की जो समस्या है निराकरण, जो जैसे कि पानी की समस्या हो गई, सड़कों की नालियों की साफ सफाई की, और सबसे प्रथम जो एक मुद्दा उठ रहा है कि महिला सुरक्षा वार्ड के लिए मेरा मानना ये है कि हम हर गली हर चौराहे एक ऐसा व्यवस्था बनाए जहां सीसीटीवी कैमरा हो और महिला सुरक्षा के लिए हर युवा माताएं बहनें आगे बढ़ चढ़ करके आए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें, क्योंकि वार्ड एक अपना खुद का स्वयं परिवार का वार्ड होता है। ये हम अपना एक परिवार है, तो अगर अब हम खुद अपने परिवार की एक रक्षा करेंगे तो और कौन नहीं करेगा, तो वो जिम्मा हमें उठाना पड़ेगा। एक समस्या और आती है राहुल जी कि आज की युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है और जो नशे की ओर अग्रसर होने के कारण समाज का और राष्ट्र का मतलब काफी नुकसान होता है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारा प्रयास यही है कि मैं चाहता हूं कि वार्ड नहीं पूरा देश नशा मुक्त हो, क्योंकि जिस तरह आज हम सुनने में आ रहा है और हमें देखने में भी आ रहा है हमारे आस में या पड़ोस में दूसरे शहरों में, तो नशा एक ऐसा भयंकर ये विकराल रूप ले चुका है कि जिसमें जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी नष्ट हो रही है और इस नशे के कारण बहुत से ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। और मेरा मानना तो यही है कि जब तक हम खुद स्वयं नशे के खिलाफ ना लड़ें और ये नशा ना खत्म करें तब तक नशा खत्म नहीं होगा। और इसके लिए हमें एक जागृति जगानी होगी ताकि ये देश ये पूरा वार्ड नहीं पूरा देश नशे मुक्त हो चुके। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के युवाओं से नशे के खिलाफ क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के जो मेरे नौजवान युवा साथी हैं, जो मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, मेरा उनसे यही मानना है कि अगर अपने को कहीं भी ये लगे हमारे वार्ड में नशा बिक रहा है या कोई नशा कर रहा है तो हमें उससे पहले प्राथमिकता का जाकर के उस नशे को बंद करवाना है और युवा पीढ़ी को संदेश देना है कि आने वाला समय हमारा युवा का है और ये अगर देश चलाना है तो युवा चलाएगा। क्योंकि जिस तरह से नशा बिक रहा है और नशे के खिलाफ यानी कि युवा पीढ़ी खत्म होती जा रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हम नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएं और अभियान क्या, हम नशे के खिलाफ लड़ें, क्योंकि तभी ये नशा खत्म होगा। राहुल नागर जी, अभी आपने अपने मुद्दे बताए और जनता अगर आपको चुन के भेजती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? 5 प्राथमिकताएं मैं आपको प्राथमिकता बताऊं। मेरा परिवार यानी कि समाज सेवा में मेरे पिताजी 94 से यानी कि सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। वो पार्टी से एक घनिष्ठ यानी कि सदस्य रहे हैं। उन्होंने यानी 2009 में मेरी माताजी को हमने सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ाया और मेरी माताजी यहाँ से विजय हुई। उसके बाद 2014 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा बीजेपी से, मेरे पिताजी विजय हुए। कुछ 2019 में मैंने चुनाव लड़ा तो मैं कुछ वोटों के अंतराल से मैं हार गया। तो ये मैं मानता हूं, चलो जो हमारे परिवार की कुछ कमियां थी या हमारे सेवा भाव में कुछ कमी थी, वही कमियों को हम दूर करने के लिए हम इस बार मैं अपनी माताजी को वार्ड नंबर 27 से हम चुनाव लड़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है कि हम शुरू से ही समाज सेवा के लिए और वार्ड की सेवा के लिए हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कभी अपना निस्वार्थ देकर के हमने वार्ड की सेवा की है और आगे भी निरंतर हम करते आ रहे हैं, हमारा ये मानना है। और रही बात चुनाव की, तो मेरा व्यक्तिगत यही है कि ये चुनाव जो होता है ये व्यक्तिगत चुनाव है और मेरा परिवार और मैं हम पूरे वार्ड के लिए दिन रात एक साथ उनके साथ खड़े हैं। और मेरी वार्ड की जो भी समस्या होगी, चाहे वो सफाई के लिए हो या किसी का व्यक्तिगत काम के लिए हो या नालियों की हो या सड़कों के लिए हो, और ये पानी की सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे वार्ड में पानी के लिए एक तो सोरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और पानी बहुत काफी बार गंदा आ रहा है। तो मेरी प्रार्थना ये थी सबसे पहले, क्योंकि जब तक अगर शुद्ध जल होगा तभी इंसान का जीवन शुद्ध होगा। तो ये समस्या है। और वार्ड की जैसे स्ट्रीट लाइटों की होगी और महिला सुरक्षा की जो आपने बात की थी, उसके लिए मेरा प्रथम पहला यही प्रयास होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार वार्ड में भी यही कहा था
का महिला सुरक्षा के लिए मैं मेरे पूरे वार्ड में एक ऐसा कार्य करूंगा कि ताकि पूरा वार्ड सुरक्षित हो और सीसीटीवी निगरानी में हो, और हर जब मेरे वार्ड में एंट्री हो तो वहां मैं एक गेट की यानी एंट्री गेट की व्यवस्था करूं, ताकि वहां पे आने जाने वाले मेरे वार्ड में जो भी उसकी सिक्योरिटी या चेकअप हो तो हो, ताकि जिससे हमें कोई नुकसान ना हो मेरे पूरे वार्ड को। तो ये राहुल नागर जी थे वार्ड नंबर 27 से, जो अपनी माताजी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और इनका साफ शब्दों में कहना है कि इनके परिवार की जो पीछे कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। तो ये तो आने वाले चुनाव की तारीख बताएगी कि जनता किसको चुन के नगर प्रसिद्ध भेजती है। नरेश पारिक, राजस्थान डिस्प्ले न्यूज चैनल, हनुमानगढ़।